हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मिशन आपको इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद मिशन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा सर्ट्स एंड इंडिसेस का क्लास नंबर 12 है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा 19 प्लस 8√3 प्लस 169 बाय 19 प्लस 8√3। अब दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों मैं आपको बताया था कि अगर यहाँ वाला वैल्यू और यहाँ वाला वैल्यू सेम रहता है और बीच में प्लस का साइन रहता है, यहाँ वाला वैल्यू और यहाँ वाला वैल्यू सेम रहता है, बीच में प्लस का साइन रहता है, उस कंडीशन में जो बड़ा वाला वैल्यू है इसी बड़ा वाला वैल्यू का हम दोगुना कर देंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा। बट दोस्तों अगर इसे प्रूफ करने की बात होती है तो मैं इसे प्रूफ कैसे करूँगा? जब भी बटा में रूट का वैल्यू देखें तो उस रूट का वैल्यू को हमें हटाना होता है। उस कंडीशन में करते क्या है, इसी रूट का वैल्यू से ऊपर भी गुना करेंगे और इसी रूट का वैल्यू से नीचे भी गुना करेंगे। उसको बोलते हैं परमेकरण करना। तो जब नीचे रूट का वैल्यू दिया हुआ रहता है, उस वैल्यू को हटाना रहता है, तो परमेकरण करते हैं, मतलब कि रेशनलाइजेशन करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, इसी वैल्यू से ऊपर भी गुना करना होता है और इसी वैल्यू से नीचे भी गुना करना होता है। इसके साथ एक और काम करना होगा, अगर प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस होगा, अगर माइनस रहेगा तो ऊपर नीचे प्लस होगा। तो इस तरह से हम ऊपर गुना करेंगे 19 माइनस 8√3 से ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी हम गुना करेंगे 19 माइनस 8√3 से। अब हमको ना यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको तो ऐसा ही छोड़ देना है। यहाँ हमारा लिखा हुआ 169। अब देखिए 169 को अगर इससे गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 169 इंटू 19 माइनस 8√3। अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हमारा बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। ए का वैल्यू क्या है 19, तो 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361 माइनस बी का स्क्वायर, बी के जगह पे हमारा क्या 8√3। जब 8√3 यानी कि 8√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर तो 8 इंटू 8 होगा, इंटू √3 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा √3 इंटू √3 होगा। अब 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64 होगा, गुना √3 को √3 से करेंगे तो 3 होगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 चौक 12 के 2 हाथ में 1, 3 चौक 18 और 1 19, मतलब ये हमारा 192 हुआ। दोस्तों इस काम को ना मैंने आपको करके दिखाया है, बट इसे आपको ना एकदम मन ही मन और या तो फिर कॉपी में भी करना है, तो एकदम जल्दी जल्दी करना है, ताकि इतना लेट आपको नहीं करना है। अब होता क्या है दोस्तों, अगर इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे माइनस करेंगे तो नीचे वैल्यू आ जाएगा 169 और ऊपर भी 169 है, तो ऊपर नीचे ये वैल्यू कट जाएगा। मतलब इस कंप्लीट वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमको सिर्फ रिजल्ट मिल गया है 19 माइनस 8√3। इस कंप्लीट वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आया है वो है 19 माइनस 8√3। हमारे पास पहले वैल्यू दिया हुआ था 19 प्लस 8√3, बीच में प्लस का साइन था, और इस कंप्लीट वैल्यू को सॉल्व करने के बाद रिजल्ट क्या आ गया 19 माइनस 8√3। 19 माइनस 8√3, 8√3 यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस में है, कट जाएगा। 19 भी हमारा प्लस में है और ये 19 हमारा प्लस में है, जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 38। और यही आंसर मैंने आपको शॉर्टकट तरीका से भी सॉल्व करके लाया था। तो दोस्तों एक बार क्या कीजिए, आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, जहां भी आपको नहीं समझ में आए तो आप क्या कीजिए ना, फटाक से हमारे पास व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप कीजिए, हम उस क्वेश्चन को आपको फ़ोन पे ही समझा देंगे। और अगर ज़्यादा बच्चों का क्वेरी होगा, ज़्यादा बच्चों का डाउट होगा, तो फिर मैं क्या करूँगा, एक वीडियो बनाऊँगा और वीडियो बनाने के बाद मैं आपके पास वो सारा लिंक भी सेंड कर दूँगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जो कि मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन हो जाएगा √7 प्लस √3 प्लस 4 बाय √7 प्लस √3। इसे सॉल्व करना है तो क्या होगा आंसर? मैं बताया था कि अगर यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू सेम रहता है, प्लस का साइन रहता है बीच में, तो ये बड़ा वाला वैल्यू उठाते हैं और इसी वैल्यू का दोगुना कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2√7। लेकिन फिर भी अगर आप डिटेल में सॉल्व करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करेंगे, ऊपर गुना करेंगे √7 माइनस √3 से। क्यों गुना कर रहे हैं आपको पता है,
और नीचे भी गुना करेंगे √7 माइनस √3 से। ऊपर हमारा वैल्यू बन जाएगा 4 इंटू √7 माइनस √3 और नीचे हमारा वैल्यू बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हमारा फॉर्मूला होता है। ए की जगह पे √7 है तो √7 का स्क्वायर हमारा 7 हो जाएगा, माइनस बी की जगह पे हमारा √3 है, √3 का स्क्वायर हमारा 3 हो जाएगा, घट जाएगा तो हमारा यहाँ 4 बच जाएगा, ये 4 ऊपर नीचे कट जाएगा। तो इस कंप्लीट वैल्यू को सॉल्व करने के बाद रिजल्ट क्या आ गया, हमारे पास रिजल्ट आ गया √7 माइनस √3। यहाँ प्लस का साइन दिया हुआ है और इधर हमारा क्या वैल्यू है √7 प्लस √3, √7 प्लस √3, √3 माइनस में यहाँ है और यहाँ प्लस में कट जाएगा। एक √7 यहाँ है और एक √7 यहाँ है, दोनों को जोड़ेंगे हमारा हो जाएगा 2√7। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर होता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मैं आपको क्या कर रहा हूँ ना, मैं आपको ना क्वेश्चन का बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवा दे रहा हूँ, ताकि ना आपको बिल्कुल भी ये डाउट ना हो कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनेगा। ऊपर 1 था पहले, अब यहाँ 169 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी क्या आएगा। तो उसका आंसर भी हमारा जस्ट सेम ही होगा, जो कि हमारा ट्रिक था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगर हमारे पास x इक्वल टू दिया हुआ है, अगर हमारे पास x बराबर दिया हुआ 5 प्लस 2√6 और वैल्यू पूछ रहा है √x प्लस 1/√x, तो इसका वैल्यू क्या होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं आपको बताया था, देखिए यहाँ √x है और प्लस यहाँ भी √x है नीचे में, तो अंदर रूट के अंदर यहाँ x है और यहाँ भी रूट के अंदर x है और x का वैल्यू दिया हुआ है 5 प्लस 2√6। तो ये रूट के अंदर ना ये x का वैल्यू चला जाएगा और इस रूट के अंदर ये भी वैल्यू यहाँ चला जाएगा। कुल मिलाकर के बात यहाँ ये होगा दोस्तों कि जो रिजल्ट इसका आएगा वही रिजल्ट इसका भी आएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करने के अलावा क्या करते हैं ना, हम सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों वैल्यू को सॉल्व ना करके हम क्या करते हैं, सिर्फ इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं और इसका जो हमारा आंसर आएगा वही आंसर हमारा इसका भी आएगा, तो फिर वहाँ हम लिख देंगे। तो करते क्या है, अगर ये रूट हमारे पास दिया हुआ है और इस रूट के अंदर आ जाएगा 5 प्लस 2√6। दोस्तों मैं तो आपको करके दिखा रहा हूँ ना, लेकिन आपको ना इसे मन ही मन करना है, आपको एकदम इसमें टाइम लेना ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन है मैंने आपको बहुत बताया है, जो कि अभी मैं बताने जा रहा हूँ। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारा बताया है। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन में ना बहुत प्रैक्टिस करना है और एकदम महारत हासिल कर लेना है, ताकि ना आपको कुछ कैलकुलेशन ऐसे भी होते हैं जिसे मन में करने होते हैं। ऐसा नहीं कि हर चीज़ को हम कॉपी में लिख करके ये करें और अगला बच्चा हमसे ज़्यादा आगे निकल जाए। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर पढ़ रहे हैं तो मैथ में आपको कहीं भटकना नहीं पड़े, किसी टीचर के पास जाना नहीं पड़े, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही आपके लिए सफिशिएंट रहे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, मैं जो मैथ पढ़ा रहा हूँ, अब विश्वास मानिए ये मोर देन सफिशिएंट है। आप इतना पढ़ने के बाद क्या कीजिए, इसके अलावा अब जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ना, आप उस एग्जाम का क्वेश्चन बैंक लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। आपका क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाने वाला है, आप 100% सही जगह पे हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल 100% रिजल्ट कीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। मतलब मैथ में किसी तरह का कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ। अब क्या दोस्तों, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मैं बताया था कि रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू दिख जाए और हम उसे ना तो जोड़ पा रहे हैं ना तो घटा पा रहे हैं, उस कंडीशन में होता क्या है कि वो वैल्यू a प्लस बी के होल स्क्वायर या तो फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सेट रहता है। तो यहाँ चूंकि प्लस का वैल्यू दिया हुआ, तो ये वैल्यू ना हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ये हमारा मिल जाता है तो ये हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो दोस्तों हम बताए थे कि इस जगह से ना हमको मिलता है 2ab, ये तो बता दिए थे, और यहाँ प्लस का साइन छिपा हुआ है, और इस जगह से हमें मिलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले 2ab निकालते हैं, 2 हमारा दिख गया, और इसको तोड़ेंगे तो हमारा a इंटू बी मिल जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा √3 इंटू √2, √3 इंटू √2 करेंगे तो हमारा √6 हो जाता है। अब 2ab मिल गया और यहाँ प्लस का साइन है। अब हमको देखना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये वैल्यू हमेशा और हमेशा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहता है। तो a का वैल्यू ये हमने माना, यहाँ से a निकल दिया और यहाँ से हमने b निकल दिया, तो a का वैल्यू ये हो गया और b का वैल्यू ये हो गया। तो a स्क्वायर बोल रहा है तो हम करेंगे √3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बोल रहा है तो b का हमारा वैल्यू क्या है √2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a का वैल्यू क्या है तो √3 है और b का वैल्यू हमारा √2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा इस अंदर वाला वैल्यू का आंसर आ गया √3 प्लस √2 का स्क्वायर। अब ये चूंकि रूट लगा हुआ है तो यहाँ रूट लगा देंगे, तो ये स्क्वायर रूट ना इस स्क्वायर से हट जाएगा, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा √3 प्लस √2। अब ये वैल्यू यहाँ चिपका देंगे, मतलब इसका वैल्यू आ गया √3 प्लस √2 और प्लस 1
बाय इसका वैल्यू भी हमारा क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2 ही होगा। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू हमारा सेम है, बीच में हमारा प्लस का साइन है, तो बड़ा वैल्यू को उठाएंगे और इसी वैल्यू को हम डबल कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बट दोस्तों आपको इतना डिटेल में नहीं करना है, आपको फटाक से देखना है कि अच्छा इसको अंदर घुसा डालेंगे तो होगा क्या कि यहाँ से 2ab बनेगा, तो यहाँ √3 इंटू √2 बन जाएगा, और √3 इंटू √2 देखते ही बोल देंगे कि √3 प्लस √2 का स्क्वायर बन जाएगा, और इसके अंदर अगर √3 प्लस √2 का स्क्वायर डालेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ हमारा वैल्यू बच जाएगा √3 प्लस √2, और यही वैल्यू यहाँ जाएगा, तो हमारा फर्स्ट यहाँ हमारा जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो क्या है, √3 है, तो √3 का डबल कर देंगे तो वही हमारा आंसर होगा। दोस्तों इतना करना ही नहीं है, आपको इतना बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप इतना कर रहे हैं इसको मतलब ना तो आप ढंग से पढ़ रहे हैं ना तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो तैयारी करने वाले तो लोग बहुत सारे हैं, और दोस्तों भीड़ बहुत ज़्यादा है कंपटीशन में बहुत ज़्यादा भीड़ है, और उसी भीड़ में से क्या करना है ना कि हमको अपना एक पोस्ट लेकर के अपना आ जाना है। उसके लिए दोस्तों हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आप चाहिएगा कि सिर्फ हम मैथ पढ़ के रिजल्ट दे पाएँ तो पॉसिबल नहीं है, आपको सारा सब्जेक्ट पे एफर्ट डालना पड़ेगा। आपका जो सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, जो सब्जेक्ट ठीक ठाक है उस पर कम टाइम दीजिए, लेकिन दोस्तों आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा जब अगर आपको जॉब करना है तो। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर आप चाह रहे हैं कि हमको जॉब नहीं करना है, हमको मैथ को बहुत अच्छा करना है, तो हमारे चैनल पे बने रहिए। आप एक दिन ऐसा आपके पास मतलब इस तरह से आप बन जाइएगा ताकि मतलब आपके पास ना मैथ का कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, और आप ना मैथ का एक बहुत बढ़िया टीचर भी बन सकते हैं, और आप हमसे बढ़िया टीचर बन सकते हैं, मेरा ये गारंटी है। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इफ x इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 2√15, और क्वेश्चन पूछ रहा है √x प्लस 1/√x, इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों फटाक से हमको सोचना है कि ये वैल्यू रूट के अंदर, क्योंकि x का वैल्यू ये दिया हुआ है और रूट के अंदर यहाँ भी x है, रूट के अंदर यहाँ भी x है, तो ये वैल्यू ना हमारा रूट के अंदर चला जाएगा। जैसे ये रूट के अंदर चला जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएगा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर सोचेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ से क्या मिलता है, हमें 2ab मिलता है, 2 मिल गया, a का वैल्यू √5 इंटू √3, अगर 2ab मिल गया इसका मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएगा मतलब √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर बनाएगा। और चूंकि यहाँ रूट दिया हुआ है तो इस स्क्वायर रूट से ये हमारा स्क्वायर हट जाएगा, तो इसका रिजल्ट हमारा आ जाएगा √5 प्लस √3। अब जो रिजल्ट इसका आया वही रिजल्ट हमारा इसका भी आएगा तो यहाँ हमारा हो जाएगा √5 प्लस √3। अब क्या है, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम है, बीच में प्लस का साइन है, तो ये बड़ा वाला वैल्यू को उठाएंगे, इसका हम जस्ट डबल कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से एकदम आपको ना विद इन सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दोस्तों मैं बार बार एक ही बात इसलिए बोल रहा हूँ ना ताकि आपको समझ में आना चाहिए ना कि क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसा नहीं, क्वेश्चन का लेवल तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन आपको वही लेवल लेना है जो आपका एग्जाम में आए। आलतू फालतू क्वेश्चन पढ़ने से कोई फायदा भी नहीं है। मैं इतना सारा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि मैं आपको सर्च एंड इंडिसेस पढ़ाने में कम से कम 1.5 महीना का टाइम लूंगा, और 1.5 महीना में आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहे छूटेगा जो कि आपका एग्जाम में ना आता हो। कुछ क्वेश्चन मैं एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी लूंगा, वैसे तो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही ले रहा हूँ, और अगर ये सारा कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार सीख लिए ना तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 19 प्लस 8√3। अगर हमारे पास x का वैल्यू दिया हुआ है 19 प्लस 8√3, तो हमारा वैल्यू पूछ रहा है कि √x प्लस 1/√x का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो दोस्तों कैसे क्या करना है, हमें तुरंत समझ आना है कि अगर x यहाँ है, x का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, रूट के अंदर यहाँ x है, रूट के अंदर यहाँ x है, मतलब ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ रूट के अंदर जाएगा और ये कंप्लीट वैल्यू इस रूट के अंदर जाएगा। अगर इसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर देते हैं तो इसका वैल्यू भी हमारा वही वाला हो जाएगा। तो अगर ये अंदर जाएगा तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर बनाता है तो यहाँ से हमें 2ab मिलता है, तो 2, अब a की जगह 2 को 4 से गुना कर दिया, हमारा 8 मिल गया, तो 2a और b का हमारा वैल्यू हो गया √3। दोस्तों यहाँ हर हाल में हमको 2ab चाहिए, मतलब 2 एनी हाउ चाहिए, इसलिए 2 को हम पहले लिख दिए। अब 2 को किससे गुना करें, हमारा 8 आ जाए, तो 2 को 4 से गुना करेंगे, हमारा 8 आ जाएगा, और √3 हमारा दिया हुआ है, तो देखिए 2ab हमारा बन गया। और जैसे 2ab बन गया तो इसका जो रिजल्ट होगा वो ये किसका फॉर्मूला बनता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाता है। तो ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस √3 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और ये हमारा रूट दिया हुआ है, तो इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर क्या करेगा ना, इस स्क्वायर रूट को हटा देगा,
तो यहाँ हमारा बन जाएगा 4 प्लस रूट 3 और यही वैल्यू हमारा नीचे भी आ जाएगा क्योंकि नीचे भी हमारा रूट x ही है, तो नीचे भी हमारा आ जाएगा 4 प्लस रूट 3। अब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू जैसे सेम है, बीच में प्लस का साइन है, इसका जस्ट दुगना कर दिए मतलब डबल कर दिए, यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है जो कि हम कल बताएंगे, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट के क्वेश्चन में क्या है, जैसे कि आपको दिया हुआ है √3 प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 1 बाय √3 प्लस √2 का स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आप सोचिएगा कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम है, बीच में प्लस का साइन है, तो जस्ट इसका डबल कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं हो पाएगा, ये तो तब हो रहा था ना जब बीच में हमारा स्क्वायर का साइन नहीं था। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे ना तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 5 5 दूना 10, इसका आंसर दोस्तों 10 आ जाएगा। अब 10 कैसे आया इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं कल करवाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ देख लिया कि a² प्लस b² और यही हमारा फर्स्ट में आ जाएगा। बाद में 2ab आता है तो 2ab वाला को हम नहीं लेते हैं, हमारा जो फर्स्ट में रहता है a² प्लस b², तो हमारा जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, दोनों को जोड़ेंगे 5 और 5 के डबल करेंगे तो हमारा यह 10 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपको कल समझाऊंगा, ये बिल्कुल मैं आपको समझाया नहीं हूँ, मैं आपको संतुष्टि के लिए बता दिया कि इसका आंसर डायरेक्ट इसका डबल नहीं होगा, इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू फिर हमको सेम मिल जाएगा, और सेम मिलते ही बड़ा वाला वैल्यू का डबल कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ बड़ा वैल्यू हमारा 5 मिलेगा, 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। और आपको आपसे मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट फिर से करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और भी पढ़ें और गरीब से गरीब बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे और वे भी इसका लाभ उठा पाएँ और वो सिलेक्शन ले जाए, समझे ना। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।